तो मैं हमेशा ये बच्चों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, खास तौर पर गर्ल्स की क्लास में जो है उससे शेयर कर रहा होता हूँ। हो सकता है मैं स्कूल में एक बार फिर से रिपीट करूँ, क्योंकि बच्चे जो है वो कम हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो वो जिंदगी भर जो है वो याद रहेगी, मेरे जो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इस बेस में। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा टाइम दूंगा। और आज मौका भी है, दस्तूर भी है, तो क्यों ना इसके बारे में बात कर लें। माता के 9 रूपों के बारे में जो है हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन इसको बॉयज की नजर से मेरे मैं कैसे देखता हूँ और सभी बॉयज को कैसे देखना चाहिए, वो चीज इसमें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और गर्ल्स को किस नजरिए से इन 9 देवियों को देखना चाहिए, और इन 9 देवियों से क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ। 9 देवियों के नाम सभी जानते हैं। पहले स्क्रीन पर दिख रही है ना आपको, पहली। हाँ भाई। हाँ भैया। हाँ। तो 9 देवियों के बारे में जो है वो आप सभी जानते हैं, लेकिन गर्ल्स से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, इन 9 देवियों से क्या सीखें, वो क्या है 9 देवी, क्या है, मैं क्या समझता हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मानना आप ना मानना आपके ऊपर है, क्योंकि वो सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सत्य कोई खोदी जाने वाली चीज नहीं है कि खोदा और सत्य मिल जाएगा आपको। वो बहुत मंथन के बाद निकलता है। आप उस पर मंथन कर सकते हो, वो आप उस पर सोच सकते हो। मैं क्या सोचता हूँ, क्या ये 9 देवियों में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता क्या, कहाँ से ये जन्म ली होंगी, कहाँ से नहीं होंगी। मेरे ख्याल से ये जो 9 देवी का कॉन्सेप्ट आया है, वो हमारे पास्ट में हमारे एंसेस्टर्स ने केवल ये सोचकर कि हमारी जो आसपास महिलाएं हैं उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, उन शक्तियों के बेस पर जो है इनको 9 अलग अलग, इनकी अलग अलग पर्टिकुलर शक्ति के हिसाब से जो है इनको बांध दिया है। और आपको क्या करना चाहिए, इनकी इनके बारे में आपको जब एंसेस्टर्स ने बताया हुआ है, एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वजों ने हमको जब बताया हुआ है, तो हम क्यों ना उनसे कुछ सीख लें। क्या सीखने को मिलता है, अगर आप हर एक देवी के बारे में देखोगे तो उसकी कुछ ना कुछ विशेषता होगी जो आपको देखने को मिलेगी, है ना। जैसे यहाँ पर अगर आप शैलपुत्री को देखेंगे, शैलपुत्री में डायग्राम में देखिए, साधारण कपड़े, बैल पर सवारी की हुई है ना, हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में कमल दिखाई दे रहा है। शैलपुत्री नाम से ही जो ऐसा ऐसे गुण दिखा रहे हैं जो शील वाली हो, चरित्र वाली हो, जो कि कपड़े साधारण पहनती हैं, ज्यादा चमक धमक नहीं पहनती हैं, बैल पर जो है वो धारण की हुई है। तो यहाँ पर उनके बारे में भी लिखा हुआ है, इनके बारे में भी लिखा हुआ है, जिसे नवदुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, ईश्वरी शैलपुत्री मतलब शिखर। शैलपुत्री मतलब शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत की बेटी के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री हैं, लेकिन ये बहुत ही निम्न स्तर की सोच है। किंतु इसका योग के मार्ग पर वास्तविक अर्थ चेतना का सर्वोत्तम स्थान, चेतना का सर्वोत्तम स्थान। देखते जाना धीरे धीरे कैसे कैसी विशेषता आती है। चेतना का सर्वोत्तम स्थान, चेतना मस्तिष्क से जन्म लेने वाली चेतना का, ये बहुत दिलचस्प है कि जब ऊर्जा अपने चरम स्तर पर है तभी आप इसका अनुभव कर सकते हैं। इससे पहले कि अपने चरम पर स्तर पर ना पहुंच जाए, आखिरी में कुछ सीखने को भी मिलेगा, शिखर पर तब तक ना पहुंच पाए तब तक आप इन्हें समझ नहीं सकते, क्योंकि चेतना की अवस्था का यह सर्वोत्तम स्थान है जो ऊर्जा के शिखर से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर शिखर का मतलब है हमारे गहरे अनुभव या गहन भावनाओं का सर्वोच्चम स्थान। जब आप 100% गुस्से में होते हैं तो आप महसूस करोगे कि गुस्सा आपके शरीर को कमजोर कर देता है। दरअसल हम अपने गुस्से को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करते हैं। जब आप 100% क्रोध में होते हैं, यदि पूरी तरह से क्रोध को आप व्यक्त करें तो इस स्थिति में आप जल्दी बाहर निकल सकते हैं। सीधी सी बात ये बोला है, माता का जो पहला रूप है शैलपुत्री का, वो 100% मतलब उच्च स्तर का रूप है, चेतना वाला रूप है। दूसरा देखते हैं, आपसे आपको इनसे क्या सीखने को मिल रहा है, धीरे धीरे देखते जाओ, एक एक के बारे में जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी का मतलब, ब्रह्म का अर्थ क्या है, वह जिसका कोई आदि अंत ना हो, वो जो सर्वव्याप्त हो, सर्वश्रेष्ठ हो, जिसके पार कुछ भी नहीं है। जब आप आंखें बंद करके ध्यान मग्न होते हैं तब आप अनुभव करते हैं कि ऊर्जा अपनी चरम सीमा शिखर पर पहुंच जाती है, वह देवी माँ के साथ एक हो गई है, उसी में लिप्त हो गई है। दिव्यता ईश्वर आपके भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं। यहाँ पर ब्रह्मचारिणी का मतलब क्या नहीं कर रहा है, ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो असीम अनंत में विद्यमान है, गतिमान है। इस पर मत ध्यान ना देते हुए हम जो है इस पर फोकस करते हैं कि ब्रह्मचारिणी क्या है। ब्रह्मचारिणी जो है वो, आप देखो कपड़े देखो, व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, व्हाइट कपड़ों के साथ जो है वो एक माला ली हुई है, एक लोटा ली हुई है, मतलब उसको कमंडल बोलते हैं, जिस पर जल जो है वो ध्यान रहता है, ताकि ये जो है वो ध्यान मग्न हो सके कहीं पर भी। और ब्रह्मचारिणी का मतलब है जो कि परिवार से दूर है, परिवार से अलग हैं, परिवार से अलग हैं, और वो संतान उत्पत्ति, संतान परिवार नहीं बढ़ाना चाह रही हैं। ब्रह्मचारिणी है वो जो है वो परिवार और रिश्ते नातों में नहीं फंस रही हैं, वो
खुद पर रिसर्च कर रही है, खुद पर अपने आप पर रिसर्च कर रही है, अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तीसरा रूप है चंद्रघंटा, बाघ पर सवारी है ना, बाघ पर सवारी है। बाघ खूंखार होता है, डेंजरस होता है, पास जाओगे मार देगा। ढेर सारे जो है वो आपको दिख रहे हैं, आभूषण पहनी हुई है, इसके पहले आभूषण नहीं पहनी हुई थी, आभूषण पहनी हुई है, ज्यादा आभूषण नहीं थे, थे आभूषण लेकिन ज्यादा नहीं थे। हथियार लिए हुए हैं, साथ साथ कमल भी लिए हुए हैं, हथियार ढेर सारे लिए हुए हैं। माता का ये रूप जो दिखा रहा है वो आपको जो मकसद जो दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि आपको जो है वो, शेर की क्वालिटी क्या होती है, बाघ की क्वालिटी क्या होती है, खूंखार होता है ना। मतलब अगर उसको जो है वो किसी की जरूरत है तो वो, मतलब शिकार की जरूरत है तो वो खा लेगा, अगर आप उसके सामने जाओगे तो वो आपको मार डालेगा उसकी। तो वो इनकी क्वालिटी क्या है, खूंखारपन, एकदम से तेज, तेजपन, है ना, वो क्वालिटी है। और इन हथियार साथ में है, मतलब हथियार दिखने का स्वरूप, हथियार साथ में है, मतलब क्या दिखाना चाह रही है, वो दिखाना चाह रही हैं, पता नहीं क्यों ज्यादा मैं, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती कर रहा हूँ, फील नहीं आ रही पढ़ाते समय, शब्द भी नहीं आ रहे, कई बार जब चीजें अपने आप होती हैं तो शब्द अपने आप आते आते हैं, शब्द नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों, किस कारण से। खैर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। तो दिखाना क्या चाह रही हैं, आपके आसपास यदि, आपको क्या सीखने को मिलेगा इनसे, आपके आसपास यदि कोई ऐसे लोग हैं जो आपका यूज करना चाह रहे हैं तो आप उनके लिए खूंखार हैं, हथियारों का यूज कर सकते हैं आप, लेकिन चेहरे पे देखो शालीनता है, आप नॉर्मली शांत हैं, लेकिन आपको यदि कोई छेड़ेगा तो आपको जो है वो रौद्र रूप भी आप धारण कर सकते हो, माता का चंद्रघंटा का रूप ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद कुष्मांडा, कुष्मांडा और चंद्रघंटा में ज्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं दिखाई दे रहा आपको, ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा सा कपड़ों का ही वो है। और यहाँ पर शेर थोड़ा सा चतुर दिख रहा है और यहाँ पर खूंखार दिख रहा है ना। कुष्मांडा का अर्थ है लौकिक कद्दू आकार, यहाँ तक कि अर्थ प्राण शक्ति से, प्राण शक्ति जो पूर्ण और गोलाकार वृत्त की भांति है। संपूर्ण सृष्टि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, पू का अर्थ है छोटा और श का अर्थ है ऊर्जा, अंडा, मतलब थोड़ी सी इनकी ऊर्जा जो है वो इनकी जनघंटा की तुलना में यहाँ पर थोड़ी सी कम होगी, ज्यादा कोई फर्क नहीं है ना। और कुष्मांडा के बाद आती है स्कंद माता। स्कंद माता जो है वो माता का बिल्कुल शांत स्वरूप है। एक बेटे के लिए माँ कैसी होती है, बिल्कुल शांत स्वरूप वाले, सामने आपको कार्तिकेय दिखाई दे रहे हैं, कार्तिकेय बैठे हुए हैं, तो एक शांत स्वरूप बता रहा है, शांत स्वरूप बता रहा है, मतलब एक माता का बिल्कुल शांत स्वरूप है जो बेटे को जिस तरह से प्यार करती है, उसकी कितनी भी गलती हो जाए उसको माफ करती है, उसको सिखा रही होती है लगातार चीजें। एक शांत स्वरूप जो है स्कंद माता का दिखाया है। कात्यायनी, शेर पर सवार है। शेर की क्वालिटी देखी आपने, शेर जो है वो बहुत आलसी होता है, शिकार खुद नहीं करता है वो, जो है वो या तो शिकार कब करता है अंत में, जब भूख ज्यादा लगती है तब। शेर का एटीट्यूड जो है वो अलग ही एटीट्यूड होता है, सबसे हटकर। बाघ थोड़े से चतुर होते हैं, तेज भी होते हैं, शेर बड़ा शरीर होता है, हैवी होते हैं, दिखने में खूंखार, बाघ से बहुत ज्यादा ताकतवर दिखते हैं। और जो है वो कात्यायनी देखो एक तलवार ली हुई है केवल, बाकी तीन हाथों में, एक में माला है, एक में जो है खाली है और एक में कमल ली हुई है। वस्त्र देखो ज्यादा कुछ नहीं पहनी हुई है, शांत वस्त्र दिख रहे हैं, गुलाबी पिंक वस्त्र दिख रहा है, हल्का सा मुकुट पहनी हुई है, ज्यादा माला वगैरह नहीं पहनी, एक अलग स्वरूप दिखाई दे रहा है माता का। केवल एक हथियार है, शालीनता ज्यादा है, मतलब इन पर, इनको जो है वो ज्यादा हथियारों की जरूरत नहीं, इन ये ज्यादा क्रोध नहीं करती, हथियार मतलब क्रोध, ज्यादा गुस्सा नहीं आता है ना। उसके बाद कालरात्रि, कालरात्रि रूप जो है वो भयानक रूप है, सातवां रूप कालरात्रि, मतलब माता का वो स्वरूप जिसमें माता पागल हो जाती है एक तरह से, जिनको अपने वस्त्रों का होश नहीं है। माँ काली की जो जितनी भी आप प्रतिमा देखोगे, उन्होंने उन्हें वस्त्र पहना दिया था, गधे पर धारण किए हुए, गधे पर दिखाने के पीछे रीजन है। और जब क्रोध में होते हो तो कुछ चीजें अच्छी नहीं होती हैं आपकी, तो ये क्रोध वाला स्वरूप है, अत्यंत विभत्स स्वरूप है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला स्वरूप है। और यहाँ पर आपको कालरात्रि के बारे में बता दूं एक बात, आपको यहाँ पर जो है वो वस्त्र धारण करते हुए दिखा देंगे, वो केवल लज्जा के डर से उनको वस्त्र पहना दिए जाते हैं। सही सच्चाई ये है कि कालरात्रि वस्त्र धारण करती ही नहीं है, पूरी तरह से केवल मुंडमाल पहनी रहती हैं, अगर पहनी रहेंगी तो कई चित्रकार जो है उसको बताने से डरते हैं, और अगर करना भी चाहते हैं वो, तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विवश रूप है। वो स्त्री जो है वो इतनी ज्यादा गुस्सा है कि उसने सब त्याग दिया, कपड़े मपड़े कुछ नहीं पहने हुए, केवल मुंडो, लोगों को मार रही है, धड़ाधड़ सर काटती जा रही है, लोगों को जो है केवल मारती जा रही है बस, क्योंकि वो अत्यंत क्रोध का रूप है, बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, तो ना कपड़े का होश है ना कुछ होश है।
वो वैसा स्वरूप है यहाँ। उसके बाद आती है महागौरी। महागौरी के पास एक छोटा सा त्रिशूल है। ये भी जो है वो नंदी पर, बैल पर सवार है और बिल्कुल सफेद रूप पहनी हुई है और हल्के से ऑर्नामेंट्स पहनी हुई है, वस्त्र वो पहने हुए हैं, क्या बोलते हैं, हाँ जो हथियार, हाँ वो मतलब ऑर्नामेंट्स, कंगन वगैरह पहनी हुई है, मुकुट पहनी हुई है, माला वगैरह पहनी हुई है, तो माला दोनों तरह की पहनी हुई है। और आखिरी में लिखा हुआ है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री जो है वो स्वरूप माता का जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इससे देखना एक इंपॉर्टेंट का कंक्लूजन क्यों निकालते हैं, सिद्धिदात्री आखिरी में क्यों आती है, क्या होती है, क्या होता है ये स्वरूप, और आपको इन सबसे जो है वो क्या सीखना चाहिए। शैलपुत्री जो स्टार्टिंग रूप होती है उसमें आपको अपने आसपास इस मतलब थोड़ा सा टफ होना है, थोड़ा सा टफ होना है। और टफ होना मतलब हथियार साथ में है, लेकिन ज्यादा दिखावे पे फोकस नहीं करना है, ज्यादा दिखावा नहीं करना है, आपको शालीन रहना है, लेकिन दुष्टों के लिए आपको हथियार भी साथ में रखना है। केवल दो हाथ हैं, सिंपल से, ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, केवल दो दो चीज पे फोकस करे हुए हैं। उसके बाद ब्रह्मचारिणी जो है हथियार है ही नहीं, हथियार है ही नहीं बिल्कुल भी। ये जो है वो शालीन, अच्छा देखना यहाँ पर आपको कुछ आपके आसपास लेडीज में भी ऐसी क्वालिटी दिख जाएगी, जो महिलाएं होती है ना उनमें भी क्वालिटी दिख जाएंगी शैलपुत्री जैसे, जो कि साधारण कपड़े पहनती हैं, बिल्कुल साधारण कपड़े, लेकिन जब गुस्सा आता है तो हथियार भी वो जो है वो इतने बहुत कम यूज करती हैं हथियार, ज्यादा नहीं, बहुत कम, है ना। ब्रह्मचारिणी हथियार का यूज करती नहीं, गुस्सा आता ही नहीं है, बहुत शालीन स्वभाव। तो ये आपको ये वाला गुण भी दिख जाएगा अपने आसपास कोई ना कोई। चंद्रघंटा, चंद्रघंटा ऐसा स्वरूप है माता का जो कि भयंकर आभूषण धारण करता है। तो आपको कई महिलाएं ऐसी दिख जाएंगी जो कि जो है बहुत सारे आभूषण पहनना जो है बहुत ज्यादा शौक रख रही हो, तो वो आभूषण पहनने का, अच्छा साथ साथ जो है वो हथियार भी ढेर सारे रख रहे हैं। आभूषण तो रख ही रही हैं, हथियार भी रख रही हैं, क्यों, क्योंकि एक तरह से वो दिखाना चाहती हैं कि मैं अगर सुंदर हूँ, मेरे को अगर आभूषणों का शौक है तो मैं संहार भी कर सकती हूँ। तो इस तरह की लेडीज भी दिख जाएंगी, गुण बता रहा हूँ केवल। कुष्मांडा भी मैंने बताया, चंद्रघंटा और कुष्मांडा में ज्यादा फर्क नहीं है, डीप में जाएंगे तो वो भी फर्क मिल जाएगा। स्कंद माता हथियारों की जरूरत ही नहीं है इनको, ये केवल बेटे का पालन कर रही हैं, बेटे को ही सब कुछ देना है, इनको सब नॉलेज देना, उनका यही मकसद है। कात्यायनी शेर पर शामिल है, एक तलवार है केवल हाथ में, और केवल तलवार है ना, खतरनाक वस्त्र है, वो है हथियार। उसके बाद जो है आशीर्वाद देने के लिए यूज कर रही है वो। और कालरात्रि जो है वो गुस्से वाले स्वरूप, आपको कई लेडीज ऐसे दिख जाएंगी, जब को उनके वीडियोस कई दिख जाएंगे ऐसे, जो कि जो है गुस्से में उनको अपने कपड़ों का ही होश नहीं है। अगर मान लीजिए किसी ने किसी कई वीडियोस ऐसे मैंने ऐसे देखे हैं जब परिवार में लड़ाई हो रही हो और किसी ने महिला के पति पर वार किया और पति जो है वो बेहोश हो गया, तो उस कारण उसके बाद जो महिला को गुस्सा आती है, उसको कपड़ों का होश नहीं रहता, फिर वो जो है वो केवल मारने के लिए दौड़ती है कि मेरे परिवार पर जब आँच आएगी तो मैं तो जो है वो गुस्सा धारण करूंगी, वो कालरात्रि का स्वरूप है। तो ये दिखाई दे सकता है। महागौरी आठवां स्वरूप है। महागौरी शांत स्वभाव की हैं, फिर से वही बात, ज्यादा कुछ वस्त्र जो है जो दिखावा नहीं करती हैं। और आखिरी में है सिद्धिदात्री, तो ये जो है वो सिद्धि दे रही होती हैं, सिद्धि मतलब आपको जो है पूरी तरह से आप सब कुछ गेन कर चुके होते हैं। दो नजरिए हैं देखने के आपको इन नौ देवियों के। आप जो है स्टार्ट लास्ट से सिद्ध, इससे जो है वो सिद्धार्थ इससे शुद्ध वो कर सकते हो शुरू। आपका जब नॉर्मली जन्म होता है, आपका जब जन्म होता है, मैं ऐसा मानता हूँ, ये सब मेरे विचार है, मेरी बात है। आपका जब जन्म होता है तो आपके सिद्धिदात्री वाली बात होती है आप में। सिद्धिदात्री मतलब कि आपके पास ज्यादा वो नहीं है, अस्त्र व शस्त्र हैं, आप जो है वो एक तरह से माता का स्वरूप जो है वो बोला जाते हैं। फिर उसके बाद आप में जो है वो दोनों ही बताऊंगा मैं। महागौरी के गुण उत्पन्न होते हैं, महागौरी जो है कि थोड़े बहुत वस्त्र, थोड़े बहुत हथियार रखें आपके पास, और फिर उसके बाद जो है आप जो है वो शालीनता सीख रहे होते हो, पढ़ाई कर रहे होते हो। उसके बाद आप में क्रोध उपजता है, उसके बाद आप में क्रोध उपजता है, क्रोध के बाद जो है आप क्रोध समझते हो क्रोध गलत है, उसके बाद आप कात्यायनी बनते हैं। कात्यायनी में आपके पास हथियार है, उसके बाद शालीनता भी है, दोनों चीजें, क्रोध भी है, शालीनता भी है। स्कंद माता में जब आप अपने बच्चों की देखभाल कर रहे होते हो तो पूरी तरह से उसमें डूबे हुए होते हो। कुष्मांडा और चंद्रघंटा में आप जो है वो दिखावा भी कर रहे होते हो और लड़ने के लिए भी तैयार होते हो, मतलब आप मैच्योर होते जा रहे हो धीरे धीरे। मैच्योर होने के साथ आखिरी में आप जो है वो ब्रह्मचारिणी का रूप ले लेते हो, जब आपको परिवार से कोई लेना देना नहीं होता है आपके, और उसमें जो है आप
ईश्वर के नजदीक होते जाते हो, और आखिरी में आप शैलपुत्री सर्वोच्च शिखर पे पहुंचते हो, जो कि सबसे पहला स्वरूप है माता का, जिसके पास हथियार भी है, जिसके पास नॉलेज भी है, जिसके पास चरित्र भी है, और जो सब कुछ सब सब चीजों में श्रेष्ठ है ना। तो आपको इन 9 देवियों से कुछ सीखना चाहिए। आपको केवल शैलपुत्री नहीं बनना है, आपको केवल ब्रह्मचारिणी नहीं बनना है, आपको केवल चंद्रघंटा नहीं बनना है, ना ही कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, ना कालाती, और ना ही महागौरी सिद्धिदात्री। आपको सभी के गुण एक्सेप्ट करना है, जो वो गुण बता रही हैं, उनके गुणों को जो है वो आपको एक्सेप्ट करना होता है। आप उसको अगर जितना जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लोगे और इन गुणों को अपने आसपास लोगों में पहचानने लगोगे, तो ये 9 देवियों के जो गुणों की बात है, या 9 देवियों को पूजने वाली बात है, उस सब चीजों में आप ज्यादा अच्छे से लोग 9 देवियों को पूजने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप माता के मंदिर में जाकर जो है वो हवन हवन पूजन कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, इतना ज्यादा अति होती है मंदिर में जो है वो। 9वें दिन जब पूजा हो रही है, तो सुबह 4 बजे से भगवान को उठा के ब्रश तक नहीं करवाते, और उनके मुंह में खीर पूरी ठूस रहे होते हैं। पत्थर की मूर्ति में आप खीर पूरी डालते जा रहे हो, आप देखना हुआ क्या। आप गए, आपने खीर पूरी ली, मुंह में जबरन में चिपका दी, अरे खाओ, जबरदस्ती खाओ, पत्थर है वो। आप उनको माँ मान रहे हो, तो ये अनादर कर रहे हो आप जबरदस्ती मुंह में ठूसने का। आपको करना क्या चाहिए, साइड में रख देना चाहिए। चलो ठीक है, कुछ लोग ठुसा देते हैं, कुछ लोग साइड में रख देते हैं। एक के बाद एक लाइन लगी होती है पूजा करने के लिए। आप ठुसा के गए, साइड में रख के गए, अगला बंदा आया, उसने फिर से माता को नहलाया। जैसे ही नहलाया, वो पूरी जो है वो मुंह से वाली गिर गई, नीचे वाली गीली हो गई। उन्होंने दूसरा बंदा आया, उसने अपनी पूजा करी, फिर उसके बाद चला गया। तीसरा बंदा आया, उन्होंने नहलाया, वो पूरी साइड में इकट्ठी होती जा रही। कई बार मैंने मंदिरों में देखा है अपने आंखों से भी, और सुना भी है, पानी डालते आते वो पूरी पूरी गल रही हैं। ऐसी पूजा का क्या मतलब, जहां पर गंदगी हो रही है वहां मक्खी भिनकने लगी, क्या वो आपको सिखा रहा है? कुछ नहीं सिखा रहा है। उसके बाद आप क्वेश्चन पे आते हैं। अंशिका का क्वेश्चन था, क्या माता जी आती हैं? कई बार देखा है कि आरती में जो है वो दोनों ही बातें बेटा, मैं बिल्कुल इसको मना नहीं कर सकता कि बिल्कुल नहीं आती हैं, या फिर इसमें साइंस में समझाने की कोशिश करता हूँ। आखिरी में निष्कर्ष आपको निकालना पड़ेगा उसका। मैं केवल फैक्ट रख सकता हूँ कि दोनों ही बातें हैं, कैसी बातें हैं। एक क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, क्या जिनको माता आती हैं वो पढ़ी लिखी हैं? और या जो पढ़े लिखे हैं उनको माता आती हैं? नॉर्मली आपने देखा हो ऐसा, आपके पास कोई ऐसा हो कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, और उसके बाद उसको माता आ रही हो? क्या आपने ऐसा कभी देखा है? नहीं भैया, ऐसा तो नहीं होता। कोई भी बच्चा भैया हाँ। पूजा, हाँ ठीक है, और कोई जिसने जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो उसके बाद भी माता आ रहे हैं? नहीं भैया, हमारे इधर तो जो ज्यादा पूजा नहीं पाठ आता। करते हैं उन्हीं को आती है। हाँ, जो देवी। ज्यादा पूजा पाठ में या फिर ज्यादा एजुकेटेड नहीं रहते हैं, ज्यादातर उनको आ रही होती है ना। तो कई लोग, मैं सभी की नहीं बोल सकता, सभी बोलना बहुत गलत बात होगी, और वाकई नहीं, कई लोग जो है वो दिखावा कर रहे होते हैं माता आने का, केवल और केवल दिखावा। क्यों क्यों दिखावा करते हैं? उनको विशिष्टता मिल जाती है, जब माता आ रही होती है बॉडी में, तो उनको विशिष्टता मिल जाती है। गांव में सब, अरे वो फलाने व्यक्ति की उसको माता आती है, वो तो जो है वो बहुत वो लोग वैसे हैं, बहुत ज्यादा मानने वाले हैं, माता को ज्यादा मानते हैं, इसलिए तो उसके आंगन में माता आती है। अरे उनको, उनसे बात, उनको मत करो, उनको मत परेशान, वो विशिष्टता मिल जाती है उनको, और वो इसीलिए वो जो है वो दिखावा कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से क्या है माता आना, और ये चीज मैंने भी महसूस करी हुई है, ये मैंने महसूस करी, और आप भी महसूस कर सकते हो माता आना क्या है और कैसे होता है वो चीज। जब किसी देव की आप पूजा कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे थे मतलब आराधना कर रहे हो, उससे बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, असीम लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, आप उसी उसमें जो है वो डूब रहे होते हैं। अच्छा, इसको बढ़ाने का काम करते हैं उनकी आराधना करते समय उनकी आरती वगैरह। जब हम आरती कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए एक वो एक आरती जो है वो, अम्बे तू है जगदम्बे काली तेरे ही गुण गाय हम भारती, मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तो वो वाली जो गानी, अगर उसको दिल से गाओगे आप, वाकई ये समझ के गाओगे कि माँ के लिए गा रहे हो आप अपनी, जिस माँ को आप पूज रहे हो, जिसने पूरी दुनिया बनाई हुई, तो उसमें जैसे जैसे इंसिडेंट आते जाएंगे ना, और वो आपको जो है वो अचंभित करेंगे, वो आपके अंदर रस उत्पन्न करेंगे। हो सकता हो वीर रस की प्राप्ति हो आपको उसमें, और जब वीर रस की प्राप्ति होती है तो मन में बहुत ज्यादा अच्छा फील होने लगता है आपको। घंटियां बज रही हैं, आप माँ के सामने जो है उनकी आराधना कर रहे हैं, और वो शब्द आपके दिमाग में घुसते जा रहे हैं, आपके सामने एक स्टोरी सी आती जा रही है माँ के, जितने भी उन्होंने जो है वो काम किए हुए, आज जितने भी अच्छे काम किए, जितने भी देवताओं का नरसंहार किया हुआ है,
क्यों? आपको माता पर विश्वास है और वो विश्वास मजबूत हो रहा है कि जो व्यक्ति दुष्टों को मार सकता है, जिसने जो है इतने सारे लोगों के पाप हरे हुए हैं, वो मेरा भी पाप हर लेगा, मेरे दुख भी जो है वो दूर कर देगा। आप बहुत ज्यादा अटूट विश्वास के साथ उससे जो है वो जुड़ जाते हो। जब उस रस की प्राप्ति हो रही होती है आपको, तो आपकी कई बार जो है वो बॉडी में फुरफुराहट होगी। आपको एकदम से जो है वो गर्मी नहीं होगी वहां पर, लेकिन उसके बाद भी आपको मतलब ठंड नहीं होगी, उसके बाद भी आपको हल्की सी ठंड महसूस होगी। आपको जो है वो हो सकता है और रोंगटे खड़े हो जाए। जब आप सही लगाव रखोगे देव से, किसी भी देव से, जब आप सही लगाव रखोगे, वाकई उस देव से लगाव कब होगा? जब उसके बारे में आप जानोगे, उसको पहचानोगे, उसको अपना मानोगे, उसको सुख दुख में अपने शामिल करोगे, तो फिर वो लगाव उत्पन्न होगा। जैसे मेरा लगाव गणेश जी के लिए बहुत ज्यादा अति है, बहुत ज्यादा अति। और अभी थोड़ा सा धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि दूसरे देवी देवताओं से वो लगाव पड़ गया। कुछ सालों तक बहुत ज्यादा अति थी मेरा गणेश जी से लगाव जो था, बहुत ज्यादा। जो है वो मैं एक दोस्त की तरह जो है वो 10 दिन के लिए उनकी सेवा कर रहा होता था, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था उनकी सेवा करना। मेरा लगाव बहुत ज्यादा था। जब भी वो आरती वगैरह गाता था तो मैं फील करके गा रहा होता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं अपने फ्रेंड के लिए जो है वो उसकी उसकी प्रशंसा में जो है वो कहानी सुना रहा था, उसकी जो है वो बात कर रहा होता हूँ। ऐसे ही जो है जब शंकर जी के बारे में, तो शंकर जी के बारे में जब आपने वो गाना सुना होगा, केदारनाथ का मूवी का सॉन्ग है, उसके जो शब्द हैं वो दिल को छूने वाले हैं। कि वो शंकर जिसने लोगों के दुख हरे, जिसने जो है वो मुझे ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि मैं इतना ज्यादा त्याग क्यों कर रहा हूँ। तो फिर वहां पर समझ में आती है, शंकर, भगवान शंकर ने तो जो है वो इतना भयंकर त्याग किया कि लोगों के लिए जो समुद्र मंथन में विष निकला वो धारण किया। इतना ज्यादा महान इंसान जो है वो अपना आइडियल है या फिर हमारे भगवान है वो। तो हम क्यों नहीं त्याग करें, हम क्यों नहीं? तो आपको मोटिवेशन मिलता है। और जब आप जो है वो उसमें उससे देव से बंध जाते हो, आप बहुत सारा लगाव हो जाता है। और जब उसकी आराधना कर रहे होते हो, तो वो एनर्जी, वो ऊर्जा आप में उत्पन्न होती है। आपने, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने महसूस किया है, लेकिन अगर नहीं किया है तो आप किसी देव से पहले लगाव तो रखो, उसके बारे में जानो, तो उसकी आप फिर आराधना करोगे यदि आप, तो आपको वो एनर्जी महसूस होगी, वो ऊर्जा महसूस होगी जो आपके शरीर में फुरफुराहट ला देगी। आप जब फिर उसके बाद क्या होगा? आपका मूड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा सब कुछ होता जा रहा है, कितना अच्छा हो रहा है सब कुछ, बहुत अच्छा अच्छा फील होगा बॉडी, सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, कुछ भी बुरा नहीं लग रहा होगा। अगर वो चीज महसूस हुई होगी, तो सेम केस जो है वो चीज वहां उनके साथ भी होती है जिनको माता आ रही होती है। जो पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, जो माता से बहुत जल्दी टच हो जाते हैं, वो फील्ड में बहुत जल्दी चले जाते हैं, थोड़ी बहुत भी आराधना होगी और माँ के बिल्कुल टच हो जाते हैं, तो उनको वो फुरफुराहट, वो एनर्जी जो है वो बहुत जल्दी महसूस हो जाती है। और जब वो महसूस हो जाती है, तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उस एनर्जी का क्या यूज करते हैं। जो पढ़े लिखे होंगे, जो समझदार होंगे, उस ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का सही चीजों में इस्तेमाल कर रहे होंगे। जैसे आप यदि पढ़ाई में इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उस दौरान अगर आप कुछ याद करेंगे, लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे। यदि आप जो है वो पुलिस का रोल निभा रहे हैं, तो अगर आप अपना काम करोगे, उसमें चोर को पकड़ने के लिए या केस पर जो है वो स्टडी फोकस करने की कोशिश करोगे, आप उसमें बिल्कुल तरक्की पालोगे। यदि आप जो है टीचर हो, एज ए टीचर आप पढ़ा रहे हो और कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को समझाने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे क्या कैसे समझाना है, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आप उस ऊर्जा को प्राप्त करके उस ऊर्जा का यूज कर रहे हो। और जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, वो उस ऊर्जा को महसूस करते हैं और काय में गवा देते हैं, शरीर की उथल पुथल में, है ना। और एक और फैक्ट जो है वो बचते हैं, गुस्सा हो जाती है माता, अगर उनसे अगर ऐसा बोला जाए, तो किसी को माता आती है तो स्वयं माता आई है ना उनकी बॉडी में, तो स्वयं माता आई है, जगत जननी आई है। आप उनसे कुछ भी पूछोगे बता देंगे ना, कुछ भी पूछोगे बता देंगे वो। तो उनसे एक बात पूछ लीजिएगा कि 9 देवियों के नाम जो क्रम से बताए ना आज मैंने, वही बता दो हमको। हम 9 देवियों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके नाम सहित वर्णन कर दीजिए माता जी हमको। नहीं बता पाएंगे। क्यों? फिर माता कहाँ गई? आप तो जगत जननी हो ना, आपको सब पता है ना, जीवन का सत्य असत्य बिस्ला आगे का सब कुछ पता है आपको, तो क्योंकि आप आए हुए डायरेक्ट। जब आए हुए तो फिर क्वेश्चन का आंसर भी हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि सिद्धिदात्री वगैरह ये क्यों बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, कैसे नाम आए हुए हैं, इनके गुण कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, नहीं बता पाएंगे। क्योंकि वो उस चीज को महसूस ही नहीं कर पा रही है कि वो एनर्जी है क्या। वो उस चीज को केवल दिखावा करके जो है वो वेस्ट कर दे रही हैं, बर्बाद कर दे रही हैं उस एनर्जी को। आप पढ़े लिखे हैं तो आपको भी माता आ सकती है, बिल्कुल।
लेकिन आप उस एनर्जी को जो है वो महसूस करके उसका अच्छे काम में इस्तेमाल कर रहे होंगे। मैंने इसलिए एक शब्द बोला स्टार्टिंग में कि अगर पढ़े लिखे हैं तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे होंगे और उनको माता आ रही होंगी, है ना। अब हाँ, ये चीज हो सकती है, पढ़े लिखने होने का मतलब केवल ठप्पा लगना नहीं है कि हम जो है वो डिग्रीधारी हो गए। जैसे मैं अगर खुद को इंजीनियर बोलूँ तो मुझे थोड़ी सी शर्म आती है कि मैं इंजीनियर हूँ, क्योंकि मैंने नॉलेज नहीं गेन किया है। मैं केवल 10th क्लास तक का नॉलेज रखता हूँ। मेरे को 10th क्लास तक आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं बिल्कुल उसका फट से आंसर दे सकता हूँ। मुझे 12th का भी नॉलेज नहीं है। मेरे पास डिग्री का थप्पा है कि मैं इंजीनियर हूँ, मेरे 12th पास करा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास नॉलेज नहीं है। आप पूछोगे मेरे पास नहीं है उसके बारे में आंसर। तो 10th तक आप कुछ भी पूछ लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट में पूछ लीजिए, मुझे उसके बारे में पता होगा। मैं 10th तक नॉलेज रखता हूँ, है ना। तो वो चीज जो है वहां पर भी लागू हो जाती है कि केवल आप पास हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास नॉलेज है। व्यक्ति नॉलेज वाला है ना, नॉलेज है यदि उसको, तो उसको माता आ रही है कि नहीं आ रही है आप देखिएगा, है ना। अगर जैसे आपने बोला कि जो है वो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को, जैसे पूजा ने बोला कि किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर माता आ रही है, बहुत कम बच्चे हैं आज मैं जो सिखा रहा हूँ, ज्यादा लोगों तक जाना चाहिए था, लेकिन खैर ठीक है। पूजा बोल रही है अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो आपने कभी उनके पढ़े लिखे होने का नॉलेज चेक किया क्या? आप उनसे थोड़े से क्वेश्चन पूछिए धर्म के बारे में, माता के बारे में, जो आरती में नाम आते हैं उनके बारे में नहीं। क्या माता के बारे में उन्होंने कौन सी बुक पढ़ी हुई है, कौन सा शास्त्र पढ़ा हुआ है, क्या वो देवी सप्तशती का पाठ करते हैं क्या? अगर करते हैं तो क्या है देवी सप्तशती का पाठ जो है वो क्या है? माता सती के बारे में क्या जानते हैं, सती के कैसे अटैच है थोड़ा से, क्योंकि अगर वो उनके पढ़े लिखे भी हैं, माता आ रही है, तो हो सकता है आपको माता के बारे में जो है वो जवाब मिल जाए, है ना। शरीर में आने का मकसद क्या है, शरीर में क्यों आ रही है माता, ऐसे क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हो। इस दृष्टि से नहीं कि आप उनको भैया निरादर कर रहे हो, उनका उनकी बुराई कर रहे हो, इस दृष्टि से नहीं, आप केवल अपने नॉलेज के लिए। माता सीता इतने भयंकर क्वेश्चन पूछती थी दशरथ महाराज दस सॉरी महाराज जनक से, इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछती थी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वही चीज आप में भी डेवलप करो ना, आप क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हो? हाँ पूछो, कुछ बोल रही। भैया उन्हें काली जी आती हैं और वो काली जी से बहुत ज्यादा अटैच है। मैं बिल्कुल उनका अपमान नहीं करना चाह रहा हूँ कि वो उनको नहीं आती हूँ, कि हो सकता है आती हूँ, बिल्कुल हो सकता है कि उनके अंग में विचार उनके अंग में जो है वो विराजती हूँ। काली जी के ऐसा परम भक्त मैंने जो है वो केवल एक ही पढ़ा है, देखा नहीं है उनको भी, पढ़ा है केवल, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु भी रहे हैं। कौन है स्वामी विवेकानंद के गुरु? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास? नहीं, किसने बताया? भैया नहीं नहीं। परमहंस। हाँ, रामकृष्ण परमहंस। तो मैंने केवल एक जो माता काली के रूप में केवल एक ही व्यक्ति को पढ़ा है जो माँ काली का बहुत ज्यादा भक्त था, वो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद के जो है वो गुरु रहे हैं। तो वो जो है वो माँ काली के बहुत ज्यादा भक्त थे, और वो माँ काली के साक्षात दर्शन करते थे, वो बातें करते थे। स्वामी विवेकानंद को भरोसा नहीं होता था, वो उनको बोलते झूठा इंसान, पाखंडी इंसान, फरेबी इंसान। और आखिरी आखिरी में स्वामी विवेकानंद को मानना पड़ गया था कि स्वामी विवेकानंद जो रामकृष्ण परमहंस हैं वो साक्षात माँ काली के दर्शन करते हैं। ये मैंने उनकी जीवनी में पढ़ा हुआ है ना, तो मैंने ऐसा पढ़ा भाई हुआ है। तो हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल, मुझे भी भरोसा नहीं हो सकता, भरोसा नहीं होता है, लेकिन जब स्वामी विवेकानंद को जब भरोसा नहीं था, स्वामी विवेकानंद ने भी सेम रिएक्शन किया जैसा अपना रिएक्शन है ना, कि क्या पागलपंती, खुद बातें करते रहते हो और हमको बोल रहे हो कि माँ काली जो है तुमको जो है वो दर्शन दे रही है, तुम्हारे सामने बोल रहे हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस हंस को आखिरी में कैंसर हो गया था, तो कैंसर बहुत तकलीफ दे के वो जो है वो उनके अंतिम क्षण जो है वो ज्यादा तकलीफ से हो रहे थे, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। स्वामी विवेकानंद ने ये भी बोला, जीवनी में भी लिखा है उनके, कि अगर तुम इतने ज्यादा भक्त हो, तुमको सामने साक्षात काली दिख रही है, माँ काली दिख रही है, तो क्यों नहीं उनसे बोल देते कि तुमको ठीक कर दे। ये तक बोले। आंसर मुझे थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है कि उन्होंने आंसर क्या दिया था। माँ काली से उन्होंने बोला भी था इस बारे में कि तकलीफ क्यों हो रही है, उन्होंने कुछ आंसर लिखा हुआ था, मैं अभी बोलना नहीं चाहता कि मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा उसमें याद नहीं है कि कैसा कैसा उन्होंने आंसर दिया था। बहुत अच्छा आंसर था जो भी था, जिसके बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जो है दोनों ही चुप हो गए थे उस आंसर को सुनने के बाद, है ना।
तो ऐसी बात थी, ऐसी बातें हैं। तो मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको नहीं आती होंगी। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जब जब वैसे सरीखे लोग जो नॉलेज में मेरे से कई हजार गुना ज्यादा हैं, और तब उनको मानने को मजबूर होना पड़ा है, मैं तो फिर तुच्छ ही हूँ यार। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने। इसलिए मैं उनका अनादर नहीं कर सकता कि उनकी बॉडी में नहीं आता। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि हर केस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो वाकई समझ तो रखता हो उस पर तो विश्वास करें ना। नॉलेज की टेस्टिंग होना चाहिए, ज्ञान की परख होना चाहिए, किसी पे भी हो। स्वामी विवेकानंद भी टेस्ट लेते थे रामकृष्ण परमहंस का, तो वो होना चाहिए। एक एक मिनट से लेस बचा हुआ है यार, एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, आगे बात करते हैं कुछ